वादा तो सभी करते हैं चुनाव से पहले, इसमें कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो। कि मुसलमानों को महेंद्र सिंह खड़गवंशी को समर्थन देना चाहिए। स्थानीय विधायक है, उन्होंने विकास थोड़ा ना कराया है। नमस्कार, माय भारत के इस क्या खास प्रोग्राम क्या बोलती है पब्लिक में आप सबका स्वागत है। माय भारत की चुनावी कारवां आज पहुंचा है हसनपुर विधानसभा के सैद नगली में। अगर यहां का चुनावी इतिहास बताया जाए तो पिछली बार यहां से महेंद्र सिंह खड़गवंशी जो कि भाजपा के एक कैंडिडेट थे, विधायक बने, और इस बार यहाँ पर कुछ इस तरीके के चुनावी समीकरण बन रहे हैं जिससे लग रहा है कि इस बार भी भाजपा ही आएगी। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि मुस्लिम बहुल इस विधानसभा में जब आज कोई मुस्लिम कैंडिडेट इनके सामने किसी भी पार्टी से नहीं है तो मुस्लिम वोटर आखिर किधर जाएगा। ये बताइए, मुस्लिम वोटर इस बार किस आधार पर वोट करेगा? देखिएगा, हमारा सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि हमारी नज़रें थी कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को यहाँ से उतारती है। लेकिन देखिएगा, सबसे पहले तो आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिएगा, उसका कोई भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था कि हाँ भाई वो किस प्रत्याशी। पहले मुखिया गुर्जर अब आ गए हैं, मुखिया गुर्जर जी अब आ गए हैं, लेकिन पहले कमाल अख्तर जी ने यहाँ 5 साल विधानसभा में पूरी मेहनत करी। पिछले साल वो रनअप रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने 5 साल मेहनत करी, लेकिन उन्हें यहाँ से पहले नौगामा भेज दिया गया। अब वहाँ से उनका सुना है कि कांट कर दिया गया है। लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि अब बाहर से प्रत्याशी लाके यहाँ पर हमारी विधानसभा में सौंपे जा रहे हैं। तो हमारा तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो होगी वो स्थानीय कैंडिडेट होता तो बेहतर रहता। और जो समाजवादी पार्टी की जो नीति है टिकट बांटने की, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। जो स्थानीय प्रत्याशी था उसे ही, कमाल अख्तर जी को ही यहाँ से टिकट होना। अब स्थानीय प्रत्याशी तो बस बड़ी पार्टियों में एक ही रहा, महेंद्र सिंह खड़गवंशी। तो क्या इस बार आप और तमाम मुस्लिम वोटर महेंद्र सिंह खड़गवंशी को वोट देगा? देखिएगा, जिस तरह से सांसद दानिश अली को 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने जो है जिताकर भेजा था, लेकिन वो भेजने के बाद में आज तक जो है उनका कोई अता पता नहीं है। कोई अब बताइएगा, यहाँ की जनता ने जब उन्हें वोट दिया था तो विकास के लिए किसके पास, समस्याएं के लिए किसके पास जाएं? यहाँ पर उन्हें मिलते नहीं, पता ना तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटका, कभी दिल्ली, कभी कहीं। उनका कोई अता पता यहाँ पूरे 5 साल में हमें नहीं मिला। तो हमारी तो प्रायोरिटी यही रहेगी, जो स्थानीय कैंडिडेट होगा अब हमको और जो विकास कराएगा हम उसको जो है वोट करेंगे। तो स्थानीय कैंडिडेट महेंद्र सिंह खड़गवंशी है, उनका नाम लेने में क्यों हिचक रहे हैं? नहीं, हिचक नहीं, हमें कोई हिचक नहीं है। हम तो विकास का हमारा मुद्दा है। हमारी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है महेंद्र सिंह खड़गवंशी, इनकी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी, जैसे किसान विरोधी बिल थे या कुछ और समस्याएं थी, लखीमपुर खीरी कांड है, हाथरस का कांड था, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन अगर स्थानीय मुद्दे की बात की जाए तो हमारी यही रहेगी कि अगर महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी यहाँ का विकास करेंगे क्षेत्र का, तो हमें उन्हें समर्थन देने में कोई मतलब आपत्ति नहीं है। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय जान लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इस सीट का हाल रहा है, लगातार समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी बदले हैं और हालांकि अभी तक भी कोई तय नहीं हो पाया है कि मुखिया गुर्जर ही अंतिम रूप से उनके कैंडिडेट हैं या नहीं। मुसलमानों का समर्थन हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, लेकिन इस बार ये ताना बाना बिखरता दिख रहा है। मुस्लिम वोटर का रुझान किधर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं माई भारत चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा, और आप कभी के आपने नगली में मुद्दों को उठाया और हसनपुर विधानसभा में आप अपनी गाड़ी अपने आप आए। दूसरी बात, मैं इनकी मंजर भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बाहर के प्रत्याशी चाहे दानिश अली हों और भी पहले बहुत रहे, उन्होंने किसी ने जो है ना विकास करा, ना यहाँ आए, ना जनता की बात उठाई। दूसरी, समाजवादी पार्टी की बात है, मुखिया गुर्जर का टिकट कंफर्म हो चुका है और वो बाहर के नेता हैं और पीछे बीजेपी के थे। 2 जनवरी को तक वो बीजेपी में थे और 21 जनवरी को उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। उसकी भी पता नहीं पार्टी ज्वाइन की है या नहीं की है, और टिकट उनको 18 दिन के अंदर टिकट हो गया। दूसरी स्थानीय बात, विधायक, पूर्व विधायक जो अपने यहाँ के कमाल अख्तर थे, उनका टिकट कटा। महेंद्र खड़गवंशी मौजूदा विधायक हैं, मगर उन्होंने भी कोई ऐसा विकास का काम नहीं करा है। बाकी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, कार्यकर्ताओं में बहुत ही रोष है, विरोध है। बाकी और भी प्रत्याशी जो मांग रहे थे वो विरोध में। आपके हिसाब से जब मुस्लिमों के सामने इस टाइम एक मुँह बाय करके समस्या खड़ी हो गई है कि समाजवादी पार्टी से एक भारी प्रत्याशी है, और वो भी ऐसा है कि जो पहले भारतीय जनता पार्टी या कुछ हद तक अगर उनका इतिहास टटोला जाए तो जनसंघ से ताल्लुक़ रखते हैं,
तो मुस्लिम वोटर और जो बसपा का प्रत्याशी है फिरोज सिंह गुर्जर वो भी बाहरी प्रत्याशी है, तो मुस्लिम वोटर आखिर जाए तो जाए कहाँ? देखिए, ये तो मुस्लिम वोटर को अपना निर्णय लेना है कि किधर जाएगा, वो ओवैसी साहब की तरफ जाएगा या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। बाकी जो मुस्लिमों में रोष है कि उन्होंने जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है उसका बहुत विरोध चल रहा है, इसलिए जनता को इसका फैसला करना है कि वो किधर जाए। एक स्थानीय प्रत्याशी आपके बीच है महेंद्र सिंह खड़गवंशी, नाराजगी अपनी जगह है लेकिन अपना अपना ही होता है, तो क्या मुस्लिम आपको नहीं लगता कि मुस्लिमों को महेंद्र सिंह खड़गवंशी को समर्थन देना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को महेंद्र सिंह खड़गवंशी को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि उनकी व्यवहार और उनकी नीतियों में बहुत फ़र्क है। उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लोग लगाते हैं, जैसे उनके बिल्डिंग को लेके, मकान को लेके, गाड़ी को लेके। जो उनके सपोर्टर हैं और जो वर्ग है, सैनी वर्ग है या और भी वर्ग हैं, वो उनको घोर विरोधी जो बता रहे हैं। और इस तरीके के आरोप तो फिरोज सिंह गुर्जर पर भी हैं, मुखिया गुर्जर पर तो इस तरीके का आरोप है कि वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। तो एक सांप्रदायिक आदमी को आप अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजना चाहेंगे? नहीं, मैं जहाँ तक मेरी बात है तो मैं नहीं समझता कि मुखिया गुर्जर को यहाँ से टिकट होना चाहिए था। यहाँ से पहले समाजवादी ने, जैसा लोगों को के बीच खबर चली कि चंद्रपाल सैनी जी को टिकट हो रहा था और उनका अच्छा खासा समाज है यहाँ पे, लगभग 40-45 हज़ार वोट है और उनका व्यवहार भी अच्छा है, हो सकता था कि उन्हें टिकट मिलता तो वो विजयी बनाते समाजवादी पार्टी। लेकिन अभी के जो हालात हैं उनमें आपके सामने 4 कैंडिडेट आ चुके हैं, इन चारों कैंडिडेट में आपके हिसाब से बेहतर प्रत्याशी कौन है? देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी। मेरे हिसाब से तो सभी बेहतर हैं, मगर जनता फैसला करेगी किसे अपना जो है उन्हें विधायक चुनना है। और कुछ लोग भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय जान लेते हैं। आपके हिसाब से इस बार जनता को किसको वोट करना चाहिए? देखिए, सारे ये आरएसएस के मुद्दे हैं, ये सारे कैंडिडेट भी आरएसएस के ही हैं और ये मुस्लिमों को गले तो कोई लगाता नहीं। अब ये है कि कांग्रेस पार्टी से अगर जो कोई मोमडन अगर जो आता है तो हम उनके साथ हैं, कोई दिग्गज आदमी अगर जो आता है तो। अगर कांग्रेस से भी किसी हिंदू को वो प्रत्याशी आता है तो आप कांग्रेस का साथ नहीं देंगे? जी, वो तो देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी में ये इस तरह की राजनीति नहीं करती है जैसे समाजवादी कर रही है आज की डेट में। जैसा कि हमारे यहाँ पर ये सभी के सभी आरएसएस के लोग, बाहरी आदमी आके यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो हम कांग्रेस से तो अगर जो यहाँ स्थानीय का कोई भी अगर जो किसी को भी टिकट होता है तो हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस से कोई बाहरी प्रत्याशी आप पर लादा जाता है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या बसपा ने लादा है, तो क्या आप उसके मुकाबले किसी स्थानीय को वोट देना पसंद करेंगे? जी, क्यों नहीं भाई, स्थानीय आदमी हमारे काम में आता है भाई, चाहे वो कोई भी हो। अगर जो मुस्लिम लीडर कोई भी अगर जो आएगा तो हम उसके साथ रहेंगे। अगर कोई मुस्लिम लीडर नहीं आता है तब मुस्लिम किसको वोट करेंगे? मुस्लिम भाई, वो तो ये जनता अपनी अपनी राय के मालिक खुद होते हैं। आप किसको वोट करेंगे? भाई, हम तो फिर इस तरह से समझ लिए, अपने स्थानीय कोई भी हो जो हमारे स्थानीय हैं हम तो उसे वोट करेंगे। जैसे कि महेंद्र सिंह खड़गवंशी हो गए, फिर ये तो कम से कम स्थानीय तो हैं, बाहरी आदमी को हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे। और यहाँ की जनता भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हसनपुर विधानसभा का चुनावी माहौल बन रहा है कि हर पार्टी ने बाहरी प्रत्याशियों को लाकर यहाँ के समाज पे, यहाँ की जनता पर लाद दिया है, तो आपके हिसाब से बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी में जनता को किसका साथ देना चाहिए? बाहरी को स्थानीय का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, बाहरी स्थानीय का मुद्दा ऐसे है कि बसपा से भी फिरोज सिंह गुर्जर है, वो भी बाहरी हैं, समाजवादी से मुखिया गुर्जर है, वो भी बाहरी हैं, कांग्रेस से बाहर आ रहे हैं, फिरोज कमाल अब्बासी के नाम की चर्चा चल रही है, वो बाहरी हैं। तो आप किसको देंगे, बाहरी प्रत्याशी को या स्थानीय को? वोट की बात तो वैसी है, वो तो अपनी मर्जी है, किसी को भी कोई भी दे सकता है। आप किस आधार पे समर्थन करेंगे किसी भी पार्टी का या किसी भी कैंडिडेट का? तो अगर विकास की बात आती है तो स्थानीय प्रत्याशी विकास ज़्यादा करता है, आपके बीच हमेशा रहता है, आप अपनी समस्याएं लेके जा सकते हैं। आपके अभी सांसद हैं दानिश अली, जो कि कर्नाटक में जेडीएस एक दल है, वहाँ के महासचिव हुआ करते थे, उन्हें वहाँ से लाया गया था और यहाँ पर आप पर थोप दिया गया था। आज वो ढूंढे से नहीं मिलते, तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका विधायक प्रतिनिधि भी ऐसा ही हो? तो जो स्थानीय विधायक है उन्होंने विकास थोड़ा ना कराया है। विकास नहीं किया, लेकिन आपके बीच तो मौजूद रहते हैं ना हमेशा। तो मौजूद रहने से क्या हो?
वो इस बार वादा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अपनी गलती सुधार ले। वादा तो सभी करते हैं चुनाव से पहले, उसमें कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो। लेकिन आप किसके वादे पे भरोसा करेंगे, अपने घर के आदमी के या बाहर के? किसी के भी नहीं। तो आप नोटा पे आपका मतलब ये है कि आप नोटा इस बार यूज करेंगे? हो सकता है। और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखिएगा हम तो इस चीज़ के सबसे ज़्यादा घोर विरोध में कि कमाल अख्तर जी ने 5 साल यहाँ मेहनत करी, उनका टिकट क्यों काटा? और उधर नौगामा विधानसभा से जावेद आबदी रनर अप रहे थे पिछली बार, उनका टिकट क्यों काटा? हम इस चीज़ की समाजवादी पार्टी की इस नीति का विरोध करना है। बिल्कुल हमें स्थानीय प्रत्याशी ही चाहिए था। बिल्कुल हम बाहरी प्रत्याशी को समर्थन नहीं करेंगे। आपके हिसाब से यह है कि आप बाहरी प्रत्याशी को बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 2019 के लोकसभा में जिसका अनुभव कर लिया है। तो स्थानीय प्रत्याशी तो आपके पास सिर्फ महेंद्र सिंह खड़गवंशी, ये तो बिल्कुल हम ओवैसी भाईजान के भी हैं। ये स्थानीय प्रत्याशी ओवैसी भाई साहब, या ये ओवैसी तो बिल्कुल हमने तो नकार दिया AIMM को। बिल्कुल हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बड़ी पार्टियों में जो 3 पार्टियां हैं, BSP या SP या भाजपा, हाँ। इनमें स्थानीय प्रत्याशी आपको भाजपा ने दिया है, तो क्या भाजपा का समर्थन? बिल्कुल हम देखिएगा, हम इस चीज को अब देखो, वोट जो होता है वो गोपनीय होता है। कोई हर आदमी का अपना जो है वोट के लिए कोई ये वोट नहीं पूछा जा रहा, आपका नजरिया। हाँ, नजरिया ये है कि हम तो स्थानीय को ही जो है वो प्राथमिकता देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जिसके पास हम समस्याएं लेके जा सकें, जहां हमारी समस्याओं का निदान हो सके, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो स्थानीय होगा, उस आदमी को, व्यक्ति, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। हमें किसी चीज का गुरेज नहीं है। और कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं इनका नजरिया। आपके हिसाब से इस बार हसनपुर विधानसभा में किसको वोट करेगा मुस्लिम? फिरोज भाई को। अगर फिरोज कमाल अब्बासी को नहीं होता है तब किसके साथ जाएंगे? फिर भी फिरोज भाई के साथ जाएंगे हम तो। नहीं तो कैंडिडेट नहीं होंगे तो फिर फिरोज भाई के साथ कहाँ जाएंगे? फिर तो सोचना ही पड़ेगा भाई को किसी। हाँ, तो वही पूछा जा रहा है कि जो अभी आपके सामने कैंडिडेट है, महेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं, वो स्थानीय कैंडिडेट हैं, BSP और समाजवादी ने बाहर से लाके कैंडिडेट आप पे थोपे हैं, तो आप किसको वोट करेंगे? हम तो भाई साइकिल के आदमी है, साइकिल को ही देंगे वोट। अच्छा, साइकिल को वोट दे रहे हैं आप, कैंडिडेट नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। अच्छा। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं इस विधानसभा के चुनावी माहौल के बारे में। ये बताइए कि जो अभी हसनपुर विधानसभा का चुनावी माहौल है, जनता थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही है, जो आपके विधायक हैं, लेकिन एकमात्र स्थानीय जो कैंडिडेट है किसी भी पार्टी के वो ही है, बाकी सबने बाहरी प्रत्याशी लाए हैं। तो आप किस आधार पर वोट करेंगे और जनता किसके साथ? देखो जी, हम तो इसी आधार पे वोट करेंगे, बेहतर स्थानीय विधायक है उसी उचित रहेगा। तो आपके हिसाब से भाजपा या सपा? अच्छा, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से तो मैं भाजपा को ही करूँगा। क्यों? ठीक है, वो ठीक काम कराया उन्होंने। आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार भी भाजपा सरकार ही बनेगी। तो इन सभी का नज़रिया आपने देखा जाना, सभी का लगातार यही कहना है कि जिस तरीके से बाहरी प्रत्याशियों को पार्टियां लाकर हसनपुर विधानसभा में थोपती रही हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो या सांसद की, तो ये यहाँ की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्होंने इस बाहरी प्रत्याशियों को लाने को नकार दिया है। अब उनका कहना है कि जो स्थानीय प्रत्याशी होगा और जो विकास की बात करेगा उसी को इस बार जनता वोट करेगी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जनता कह रही है उसी आधार पर वोट होता है या नहीं। कैमरा पर्सन सुहेल हसन के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत न्यूज़, सैद नगली।